विपक्ष में हाहाकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है मोदी जी को जय श्री राम। गीता की धरती कमल कमल कर दी। झूठ की घुट्टी या विकास की गारंटी। मोदी जी विकास करो। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में आभार कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर कहा कि हम सबने सुना है दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। इसके आगे उन्होंने कहा, हरियाणा के लोगों ने कमल कमल कर दिया। जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हरियाणा में गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद पहली बार शांतिपूर्ण चुनाव हुए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हम सभी को आशीर्वाद देने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। देश के ज्यादातर राज्यों के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी। 50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया है। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या ना करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है।
उसका डिब्बा गोल हो चुका है। सरकार में न रहने पर कांग्रेस की हालत जल बिन मछली जैसी होती जा रही है। इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश और समाज को दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। साथियों, कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को भूलना नहीं है कि ये कांग्रेस ही है जिसने उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशक तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। कांग्रेस का परिवार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। आज जब दलित, पिछड़े, आदिवासी शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। हमारे दलित, ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों पर कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थीं, उनमें वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस जीत को पीएम मोदी के नेतृत्व और जनता के भरोसे की जीत बताया। नड्डा ने आगे कहा कि जब कांग्रेस के लोग हर तरफ से झूठ फैलाने में लगे हुए थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई। हरियाणा के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास, आपका परिश्रम, आपने बिना रुके हुए, बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है और जो भारत के मिजाज बना है, वह मिजाज हरियाणा ने उसको पूरा किया है और वह मिजाज को दर्शाता है। आपने पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, यह उसका नतीजा है कि आज हम हरियाणा हो, चाहे देश का मिजाज हो, वह हम देखते हैं वो मोदीमय है। और यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो हरियाणा में बीजेपी का प्रचंड बहुमत निश्चित रूप से 3 दिसंबर 2023 की यादें ताजा कर देता है, जब छत्तीसगढ़ के नतीजों ने भी इसी तरह कांग्रेस के लिए कयामत ढाई थी। जबकि सर्वे एजेंसियों और राजनीतिक पंडितों ने हरियाणा के राजनीतिक अखाड़े में भी कांग्रेस की ही जीत पर अपना विश्वास जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया। बीजेपी के विकास पर जनता ने मुहर लगाई है, ये कहा पीएम मोदी ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि असम, एमपी और यूपी में बार बार बीजेपी सरकार आती रही है और आती रहेगी। कांग्रेस का देश से सूपड़ा साफ हो रहा है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। और उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस के लिए नो एंट्री। जी हाँ, अधिकतर राज्यों में कांग्रेस के लिए नो एंट्री, यानी कि वहां पर कांग्रेस नहीं आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस का देश से सूपड़ा साफ हो रहा है।
तो एक प्रचंड जीत हरियाणा में बीजेपी को मिली है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के विकास पर जनता मुहर लगा रही है। असम, एमपी और यूपी में बार बार बीजेपी सरकार आ रही है। कांग्रेस का देश से सूपड़ा साफ हो रहा है। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस के लिए अब नो एंट्री। तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की हार हुई है और इसी बाबत प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सहयोगियों की वजह से कांग्रेस जीती है। कांग्रेस का देश से सूपड़ा साफ हो रहा है, ये पीएम मोदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की अब नो एंट्री है, कांग्रेस के लिए नो एंट्री है। तो हरियाणा में किसको कितनी सीटें मिली हैं ये भी आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से। बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37 और अन्य को 5 सीटें मिली हैं। यानी कि बीजेपी के हाथ प्रचंड बहुमत और बीजेपी 48 सीटों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 37 के साथ ही उसको संतुष्ट होना पड़ा और अन्य को 5 सीटें मिली हैं हरियाणा में। अब जरा जम्मू कश्मीर का भी रुख कर लेते हैं। तो उसमें देखिए एनसी को 42 सीटें, कांग्रेस को 6, बीजेपी 29, पीडीपी 3 और उसके बाद आप 1 और अन्य 9।